जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल करंट अफेयर्स बाय बबीता में। आइए आज जानते हैं भारत की प्रमुख नदियों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपका पहला प्रश्न है, मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलने वाली नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी बेतवा, सी कोयना, डी चंबल। सही उत्तर है ऑप्शन बी बेतवा। आपका दूसरा प्रश्न है, किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में विवाद है? आपके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी बेतवा, सी कोयना, डी चंबल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी दामोदर, सी महानदी, डी गोदावरी। सही उत्तर है ऑप्शन बी दामोदर। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित दामोदर नदी पर बनी थी। ये परियोजना 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी। आपका चौथा प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए नासिक, बी सोन, सी पुणे, डी मुंबई। सही उत्तर है ऑप्शन ए नासिक। आपका पांचवा प्रश्न है, कौन सी नदी भारत में भिभ्रंश घाटी में बहती है? आपके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी केन, सी कोसी, डी शोलापुर। सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। आपका अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? आपके ऑप्शन हैं ए ताप्ती, बी चंबल, सी नर्मदा, डी कृष्णा। सही उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा। आपका सातवां प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी लूनी, सी ताप्ती, डी माही। सही उत्तर है ऑप्शन सी ताप्ती। आपका आठवां प्रश्न है, श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए ब्यास, बी कृष्णगंगा, सी रावी, डी झेलम। सही उत्तर है ऑप्शन डी झेलम। आपका नौवां प्रश्न है, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? आपके ऑप्शन है ए महानदी, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी चेनाब। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए महानदी। आपका 10वां प्रश्न है, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, बी गंगा, सी कावेरी, डी कृष्णा। सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा। आपका अगला प्रश्न है, किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? आपके ऑप्शन है ए मिलान, बी गंगोत्री, सी चिमयुंजुंग, डी सियाचिन। सही उत्तर है ऑप्शन सी चिमयुंजुंग। आपका अगला प्रश्न है, वेनगंगा तथा पेंगंगा किसकी सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी झेलम, सी गोदावरी, डी कृष्णा। सही उत्तर है ऑप्शन सी गोदावरी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? आपके ऑप्शन है ए रावी, बी हुंजा, सी व्यास, डी सतलज। सही उत्तर है ऑप्शन डी सतलज। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है?
आपके ऑप्शन है ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी माही, डी साबरमती। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नर्मदा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी दो भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को मालवा का पठार या मध्य उच्चभूमि कहा जाता है। दक्षिणी भाग को दक्कन का पठार कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? आपके ऑप्शन है ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी साबरमती। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, बी इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है, सी इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, डी यह बारहमासी नदी नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन ए इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कावेरी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु नदी भारत के एकमात्र किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर है ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बनास, बी लूनी, सी बाणगंगा, डी चंबल। सही उत्तर है ऑप्शन ए बनास। आपका अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए कृष्णा नदी, बी महानदी, सी गोदावरी नदी, डी ताप्ती नदी। आपका सही उत्तर है डी ताप्ती नदी। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी पुदुचेरी, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। सही उत्तर है ऑप्शन डी उड़ीसा। आपका अगला प्रश्न है, सतलज नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए लुधियाना, बी नैनादेवी, सी चंडीगढ़, डी फिरोजपुर। सही उत्तर है ऑप्शन सी चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम, डी मणिपुर। सही उत्तर है ऑप्शन सी सिक्किम। अगला प्रश्न है, भागीरथी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? आपके ऑप्शन है ए देवप्रयाग में, बी विष्णुप्रयाग में, सी कर्णप्रयाग में, डी रुद्रप्रयाग में। सही उत्तर है ऑप्शन ए देवप्रयाग में। अब ये प्रश्न आपके लिए, चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी पुदुचेरी, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। आपका उत्तर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।